श्रीशैलेशदयापात्रं देवहत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठरियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकम् श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्राधिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। हम लोगों ने श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीत वेदांत सार ग्रंथ का दूसरा नंबर सूत्र का सत्संग कर चुके हैं। अब आज हम तीसरा नंबर सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अथ शास्त्र योनित्वादिकरणम। पूर्व सूत्र में ये तो वा एवानि भूतानि जायन्ते आदि श्रुति वाक्यों को विषय वाक्य बनाकर ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया। अब उसकी सिद्धि किसी प्रमाण से करनी चाहिए। वह प्रमाण केवल शब्द मात्र अर्थात शास्त्र ही है। इसका निर्धारण इस अधिकरण में किया गया है। वह सर्वेश्वर ही ब्रह्म है। इस प्रकार जगत कारण ब्रह्म क्या अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो सकता है, यह आशंका करके सूत्रकार शास्त्र ही ईश्वर सिद्धि में परम प्रमाण है, यह विषय सिद्धांत स्वीकार करते हुए अगले सूत्र का प्रणयन करते हैं। इस अधिकरण में भी केवल एक ही सूत्र है। शास्त्रयोनित्वात् 1, 2, 3 ब्रह्मसूत्र वेदांत सार। एवं चिद वस्तु शरीर कातया तद्विशिष्टस्य ब्रह्मण एव जगदोपाधानत्वं निमित्तत्वञ्च नानुमानगम्यमिति शास्त्रैकप्रमाणकत्वात् तस्य यतो वा इमानि भूतानि। तै उ भ्री 1, 2 इत्यादि वाक्यम निखिल जगदेक कारणम ब्रह्मैव बोधयत्येवेति सिद्धम इति शास्त्रयोनित्वादिकरणम्। सूत्रार्थ शास्त्रयोनित्वात् वेदादि शास्त्रों से ब्रह्म जाना जा सकता है। वेद से और शास्त्रों से, पुराणों से। यह प्रत्यक्ष और अनुमान का विषय नहीं है। अतः यह ब्रह्म वेदांत वेद्य है, अर्थात ब्रह्म शास्त्र प्रमाण है। तदर्थ ब्रह्म मीमांसा करनी चाहिए। सारा अर्थ पूर्व सूत्र में जिस तरह चिद चेत शरीर चेतन और अचेतन ये दोनों शरीर हैं, जिनके होने के कारण चेतना चेतन विशिष्ट परब्रह्म को ही इस चराचर जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण कहा गया, वह प्रत्यक्ष गम्य तो है नहीं, अनुमान गम्य भी नहीं है। अतः वह केवल एकमात्र शास्त्रगम्य है।
फलतः उसे शास्त्रैक प्रमाणक कहा जाता है। तादृश शास्त्रैक प्रमाणक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण को ये तो वा इमानी भूतानि तैत्तरीय उपनिषद भृगुबल 1-2 इत्यादि श्रुति वाक्य निखिल जगदेक कारण के रूप में बोधन करते हैं। अतः शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म का जगत कारणत्व सिद्ध होता है। यह जगत भले ही कार्य हो परंतु उससे यह सिद्ध नहीं हो सकता है कि वह संपूर्ण जगत एक ही समय में एक ही कर्ता के द्वारा निर्मित हुआ है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि जिससे उपरयुक्त बात सिद्ध हो। यह भी हो सकता है कि विभिन्न कालों में विभिन्न कर्ताओं के द्वारा निर्मित अनेक पदार्थों का समुदाय ही यह जगत हो, क्योंकि लोक में यह देखा जाता है कि कार्य तारतम्य के अनुसार जीवों के ज्ञान एवं शक्ति में तारतम्य होता है। इसलिए यह भी माना जा सकता है कि विलक्षण पुण्य करने वाले जीव विचित्र ज्ञान एवं शक्ति से संपन्न हो सकते हैं। रामायण में आता है कि विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग की सृष्टि की थी। इससे यह कल्पना की जा सकती है कि किसी समय में किसी विलक्षण ज्ञान शक्ति संपन्न जीव ने इस जगत के एक देश का निर्माण किया होगा। त्रिशंकु के लिए विश्वामित्र ने किया था। इस प्रकार विभिन्न कालों में विभिन्न जीवों के द्वारा निर्मित पदार्थों का समुदाय ही जगत होगा। पूर्व पक्षी के द्वारा वर्णित अनुमान प्रमाण उपर्युक्त जीवों को लेकर चरितार्थ हो सकता है। उससे उसे एक जगत करता जिसने एक ही समय में संपूर्ण जगत की सृष्टि की हो कि सिद्धि नहीं हो सकती। इस विवेचन से सिद्ध होता है कि जगतकर्ता सर्वेश्वर परब्रह्म अनुमान प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता, किंतु उसके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र से ही वह सिद्ध हो सकता है। ये तो वा इमानी वाक्य उस जगत कारण परब्रह्म का प्रतिपादक हो सकता है तथा उसके विषय में प्रमाण है। शास्त्रयो नित्वाधिकरण पूर्ण हुआ। आज के लिए इतना ही। फिर आप लोग समय में आना। कल फिर सत्संग होगा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, मुक्ति नारायण नारायण हरि हरि, बद्री नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।